न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त है बड़ी बहस का। सुप्रीम कोर्ट ने आज आतंकवादी देविंदर पाल सिंह भुल्लर की दया याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद भुल्लर की फांसी तय है। लेकिन क्या अब तक कांग्रेस भुल्लर को बचा रही थी? ये सवाल खड़ा हुआ आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा के आरोप के बाद। बिट्टा ने भुल्लर की फांसी की सजा का स्वागत करते हुए कांग्रेस के आला नेताओं पर संगीन आरोप लगाए। जो मुझे पार्टी के लीडर जो मुझे बार बार मारा, मुझे गोली हो रहा, मुझे इन सबका कोई असर नहीं हुआ। क्या आता है जो हमारा वो मुझे आतंक मामा की तरह लगते हैं, तो मुझे रोज मेरी पार्टी की लीडरशिप मांगी। मैं आतंकवादियों का किरण नहीं, मैंने अपनी पार्टी की लीडरशिप का किरण नहीं, दुश्मनों के संगठन का आप लोग की बात। बिट्टा के इन आरोपों के बाद बड़ा सवाल कि क्या कांग्रेस आतंकवादी भुल्लर को बचा रही थी? इस सवाल के तमाम पहलुओं की पड़ताल से पहले आपको बता दें कि 20 साल पुराने केस में फांसी की सजा पाने वाले देविंदर पाल सिंह भुल्लर की दया याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। और जजमेंट में आपको बता दें कि 2001 में टाटा कोर्ट ने भुल्लर को फांसी की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने भुल्लर को 11 सितंबर 1993 में दिल्ली के यूथ कांग्रेस के दफ्तर के बाहर हुए कार बम धमाके का दोषी ठहराया था। धमाका जिसमें यूथ कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा पूरी तरह जख्मी हो गए और 9 सुरक्षा कर्मियों की जान चली गई। टाटा कोर्ट में फांसी की सजा मिलने के बाद 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने भी टाटा कोर्ट के फैसले को कायम रखा। इसके बाद जनवरी 2003 में भुल्लर ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका दी, लेकिन राष्ट्रपति ने इसके निपटारे में 8 साल का वक्त लगा दिया और मई 2011 में भुल्लर की फांसी की सजा माफ करने से मना कर दिया। 8 साल की देरी को आधार बनाकर इस बार फिर भुल्लर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया है। भुल्लर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही बिट्टा ने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गांधी प्रवास पहुंचने के लिए कितना वक्त लगता है? राष्ट्रपति हमारे घर के राष्ट्रपति को मिलना बड़ा आसान है, जो घर में मिलना बड़ा मुश्किल है, उनका कसूर नहीं है। कसूर नीचे से लेता है, नीचे से अहमद पटेल जी होगा, मिलना हो तो 2 साल पहले उनको मिलने में लगेगा। इससे तो राजीव शुक्ला अच्छा है, राजीव शुक्ला अच्छा है, अच्छी तरह बात हो। इनमें कुछ और देखा वो पुरानी लीडरशिप इनको जाके मैं कहूँ मिलना चाहता हूँ। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कपिल सिब्बल भुल्लर का वकील बन के केस क्यों लड़ा? मैंने कांग्रेस के लिए देश के लिए बोलना चाहिए। अंबिका सोनी ने मुझे क्यों कहा भुल्लर के मामले में चुप हो जाइए? किस तरीके से जिला विशिष्ट सरकार ने भुल्लर को मेंटल करार दिया, खुलकर के मदद की? किस तरीके से भुल्लर की फाइल को मिनिस्ट्री के अंदर, लॉ मिनिस्ट्री के अंदर, दिल्ली सरकार के अंदर 3 किलोमीटर के अंदर 15 साल घुमाते रहे। वहीं कांग्रेस ने बिट्टा के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और न्यायिक प्रक्रिया में उसमें कोई कांग्रेस का नेता जिम्मेदार नहीं हो सकता। इसलिए बिट्टा का ये आरोप कांग्रेस पार्टी पे उनके असत्य है, गलत है। और ये कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, किसी तरह जो और जो सुप्रीम कोर्ट के आज दूसरी तरफ बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए बिट्टा के सभी आरोपों को सही बताया। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं पर उन्होंने जो संगीन आरोप लगाए, प्रमाण सहित जो उन्होंने प्रश्न उठाए, कांग्रेस को उनके उत्तर देने चाहिए। एक प्रकार से कांग्रेस की पूरी कार्य संस्कृति के ऊपर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया है। और इसी के बाद बड़ा सवाल ये कि क्या भुल्लर को कांग्रेस बचा रही थी? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के सचिव अनीस अहमद साहब मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ वकील KCS तुलसी जी भी मौजूद हैं। हमारे साथ मंजिंदर सिंह सिरसा जो नेता है अकाली दल के, वो मौजूद है। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले अनीस अहमद साहब, आपसे मेरा सवाल, बिट्टा साहब ने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस